अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे में लोग डिस्कस करते हुए घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये मसला है प्री मैच्योर एजैकुलेशन या जल्दी फारग होने का। ये मसला शादीशुदा अफराद के अंदर स्पेशली 3 में से 1 मर्दों में पाया जाता है, लेकिन वो डिस्कस नहीं करते, मसले का हल नहीं ढूंढते, किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते। उससे ना सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी ख़राब होती है, अज़वाजी तल्लुकात ख़राब होते हैं और कई दफ़ा तलाक तक नौबत आ जाती है। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन या जल्दी फारग होने का अमल क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका बेहतरीन इलाज क्या हो सकता है। प्री मैच्योर एजैकुलेशन के ड्यूरेशन या टाइम की बात की जाए तो साइंस ये कहती है अगर आप 1 या 2 मिनट से पहले फारग हो जाते हैं तो इसको हम कहेंगे प्री मैच्योर एजैकुलेशन, जल्दी फारग होना। इसकी 2 किस्में होती हैं। एक प्राइमरी होती है जो शुरू से होते हैं, यूं ही आपकी शादी हुई लेकिन आप 1 से 2 मिनट के अंदर ही फारग हो जाते थे, लेकिन आपको पता बाद में चला, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको बताया या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी तो आपको पता लगा कि आप तो प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार है। दूसरी वो किस्म होती है कि पहले आपका टाइम 5 मिनट था, 6 मिनट था, 8 मिनट था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका टाइम अब 1 से 2 मिनट आ गया। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्री मैच्योर एजैकुलेशन। अज़वाजी तल्लुकात के दौरान जल्दी फारग होने की वजूहात या काज़ज़ की बात की जाए तो नंबर 1 स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो जल्दी फारग हो जाते हैं। उनका जो ड्यूरेशन है वो 1 या 2 मिनट से कम होता है। अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हैं तो फिर भी आप जल्दी फारग हो सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोस्टेट का इशू है, यूरेथ्रा के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, फिर भी जल्दी फारग हो सकते हैं। तो ये मेन काजेज हैं जिनकी वजह से देखा गया है कि लोग जल्दी फारग हो जाते हैं। वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन या जल्दी फारग होने से बचने के 3 तरीका इलाज बताएंगे। ये दुनिया के टॉप साइकेट्रिस्ट या अज़वाजी तल्लुकात के माहिर अपने पेशेंट को देते हैं। सबसे पहले कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। इसके अंदर ये कहा जाता है कि जब आप अज़वाजी तल्लुकात के दौरान एक तो सबसे पहले अपने पार्टनर को ऑन बोर्ड करना होता है, उसको बताना होता है कि मेरा मसला है, इस मसले को हल करने के लिए हमें दोनों को मिलकर काम करना होगा। स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक के अंदर होता क्या है कि लेट से आपको पता है कि आपको 1 मिनट का टाइम है जब आप फारग होते हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि जब कोई फील आती है, फर्स्ट फील आती है कि आप फारग होने लगे हैं, तो आपने अपने अज़वाजी तल्लुकात को रोक देना है 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, और फिर जब आपको लगे कि तो जो बट गई है तो दोबारा से अपने अज़वाजी तल्लुकात को रिज्यूम करना होता है। ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है जो दुनिया के टॉप अज़वाजी तल्लुकात के माहिर अपने मरीजों को सजेस्ट करते हैं। नंबर 2 टेक्निक जो होती है वो स्क्वीज टेक्निक है, यानी कि क्या करना है कि आप अज़वाजी तल्लुकात के दौरान अब आपको ये फील आ रही है कि आप 15 से 20 सेकंड के बाद फारग होने वाले हैं। आपने अपने अज़वाजी तल्लुकात को रोक देना है और पेनिस की टिप को थोड़ा सा कंप्रेस करना है, दबाना है कि हल्की सी आपको पेन हो, ताकि जो ब्रेन है उस मोड से निकल आए जहां से वो फारग होने के चक्रों में पड़ा हुआ था। अगर आप इस स्क्वीज टेक्निक को अप्लाई करते हैं और अपने पार्टनर को ऑन बोर्ड करते हैं तो ये देखा गया ये भी बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है, आप अपने अज़वाजी तल्लुकात में बेहतरी ला सकते हैं। नंबर 3 टेक्निक दुनिया के टॉप फिजियोथेरेपिस्ट जो अज़वाजी तल्लुकात को देखते हैं वो अपने पेशेंट को देखते हैं। इसको कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने पेल्विक फ्लोर के मसल आपके स्ट्रांग होंगे तो आपके अज़वाजी तल्लुकात बेहतर होंगे और आपकी प्री मैच्योर एजैकुलेशन से बच सकते हैं। इसमें करना क्या है, लेट से आपको सबसे पहले समझने का तरीका क्या ये है कि आप वॉशरूम में बैठे हुए हैं, आप छोटा पेशाब पास कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप उसमें रोक लेते हैं। इसका मतलब ये होगा आपके पेल्विक फ्लोर के मसल एक्टिवेट हो गए, आपने 1 से 2 सेकंड के लिए रोका, फिर दोबारा से यूरिन पास करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से लेट से आपको अर्जेंसी है, कोई आपको स्टूल पास करने की, कोई गैस पास करने की, लेकिन आप नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं, स्क्वीज कर लेते हैं अपने पेल्विक फ्लोर के मसल को। तो ये सबसे पहले अपने माइंड में ये बिठाना है कि ये वाले पेल्विक फ्लोर के मसल हैं, अगर हम इनको एक्टिवेट करेंगे तो कीगल एक्सरसाइज कहलाएंगे। इसको तरीके का ये तो लेट्स आप बैठे हुए हैं, आप अपने करना क्या कि 3 सेकंड के लिए अपने पेल्विक फ्लोर के मसल को टाइट करना है। जैसे ज़ूम करें कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल जब टाइट होंगे तो उसको कैच करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस दौरान आपके हिप के, थाई के मसल एक्टिवेट ना हो, सिर्फ एनएस के या ये वाला जो एरिया है डीप एरिया ये इसके मसल एक्टिवेट हो। इसको हम कहते हैं 3 सेकंड के लिए आपने होल्ड करें और फिर 3 सेकंड के लिए छोड़ दें, यानी कि अगेन 1 2 3 एंड रिलैक्स। 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा दोपहर, 10 दफ़ा शाम करें तो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल टाइट हो जाए। इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हम ये कहते हैं पेशेंट को अपने बेड पे लेट जाएं और अब आप फील करें कि आपका जो पेल्विक फ्लोर का मसल है आप उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। अगेन आपने सिंपल उन मसल को टाइट किया 3 to 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अगेन 1 2
3, 4, 5 एंड रिलैक्स। तो ये ध्यान रखिए कि जिन लोगों के पेल्विक फ्लोर के मसल स्ट्रांग होंगे वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन से बच सकते हैं। अब वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम आपको कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अपनी प्री मैच्योर एजैकुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, स्मोकिंग से बचना है, अल्कोहल से बचना है। इन लोगों के अंदर देखा गया है कि जल्दी प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो जाती है। सेकंड, अपनी नींद को पूरा करें, रेगुलर वॉक करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। जो लोग रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज करते हैं उनमें भी प्री मैच्योर एजैकुलेशन होने के चांसेस कम होते हैं। साइड बाय साइड अगर फर्क ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिले, वो आपके बिहेवियर चेंजेस लाते हैं, उससे भी आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन जल्दी फारग होने से बच सकते हैं। कई दफ़ा ये देखा गया है कि ये मसला हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन, कुछ हमारे केमिकल्स हैं, उनके अंदर जब प्रॉब्लम आता है तो उससे मसला बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिले ताकि वो आपको एंटी डिप्रेशन दे, आपका मूड एलिवेट होगा तो उससे भी आपका प्री मैच्योर एजैकुलेशन में कमी लाई जा सकती है। कई दफ़ा अगर फॉर के आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हैं तो फिर आपका जो साइकियाट्रिस्ट हो सकता है आपको वियाग्रा सजेस्ट कर दे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि तमाम मेडिसिन जो होती हैं हमेशा अपने साइकियाट्रिस्ट की या जो इज़वाजी तल्लुकात का माहिर है उसकी सुपरविजन में लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये मैसेज देने में कामयाब हो गए होंगे कि देखिए कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन का एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और साइड बाय साइड इसका फिजियोथेरेपी में, वर्जिशों में ट्रीटमेंट है। ये मत सोचिए कि ऐसे केसेस जो हैं सिर्फ हकीम ही ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे केस ऐसे लोग ट्रीट कर सकते हैं जो फर्ज कर थड़ों पे बैठे हुए हैं, जो बाज़ारों में बैठे हुए हैं, या कोई ऐसे लोग बैठे हैं जिनका इसका नॉलेज नहीं है और उनके पास हम जाके अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसान और सिंपल टिप्स हैं, इनको फॉलो करके आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन से बच सकते हैं और अपनी हेल्दी इज़वाजी तल्लुकात में बेहतरी ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।